नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 19 सितंबर और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट सेलेक्टेड काम की खबरें। और शुरुआत करते हैं प्रदेश देश की बड़ी खबर के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि। शुरुआत कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में हुआ मंजूर। नवंबर और दिसंबर में आएगा बिल। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। अगले 100 दिन में निकाय चुनाव भी एक साथ होंगे। देश में लोकसभा के साथ अब विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव है वो एक साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को पीएम ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बता दें कि अब इस बिल को पास कर दिया गया है, कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब इस बिल को नवंबर और दिसंबर की संसद सत्र में पेश किया जाएगा। चलिए इसी प्रकार बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकार ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जिला रिव्यू कमेटी से हटाया। दूदू से छीन सकता है जिले का दर्जा, अब मदन दिलावर होंगे समिति के संयोजक। गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों के रिव्यू को लेकर बनाई गई कमेटी के संयोजक पद से सरकार ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को हटा ही दिया है। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद अब दूदू से जिले का दर्जा जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दूदू को जिला बनाने के साथ ही इसका विरोध है वो शुरू हो गया था। 17 नए जिलों में क्षेत्रफल के लिहाज से भी दूदू सबसे छोटा जिला है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा से चुनकर आते हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक बैरवा की कमेटी संयोजक रहते हुए अगर दूदू को लेकर कोई फैसला होता तो राजनीतिक लिहाज से जनता में गलत मैसेज जाता। संभवतः इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है। सचिवालय में मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मदन दिलावर ने कहा कि हम पवार कमेटी की रिपोर्ट को बारीकी से देख और समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने में जो मापदंड तय किए गए थे उनके साथ कमेटी के रिपोर्ट अध्ययन भी कर रहे हैं। अब मदन दिलावर को एक नई जिम्मेदारी मिली है। नए जिलों पर उन्हें संयोजक बनाया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 9 महीने में बच्चा भी हो जाता है, सरकार का रिव्यू खत्म नहीं हो रहा है। गहलोत सरकार के फैसलों पर रिव्यू करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार को बने 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है, लेकिन इनका रिव्यू भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इनका रिव्यू कब पूरा होगा। अगली बड़ी खबर, बाबूलाल कटारा बोले, रामूराम राय के मेरे पुराना दोस्त, फ्री में दिया था मैंने एसआई पेपर। बाबूलाल ने बताया आरपीएससी से उस तक कैसे पहुंचा बरसा, 9 घंटे में हुए कई खुलासे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक के मामले में एसओजी की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। निलंबित मेंबर बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में बताया कि उसने फ्री में पेपर पूर्व मेंबर रामूराम रायका को दिया था। उन्होंने कहा कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनको ये पेपर दिया था बिना पैसे के लालच में। दोनों आरोपियों से करीब 9 घंटे लगातार पूछताछ हुई। बाबूलाल कटारा ने बताया कि उसे पेपर कहां से मिला था। दरअसल रामूराम रायका के बेटा और बेटी की पेपर लीक में गिरफ्तारी के बाद रायका को करीब 16 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में रायका ने बाबूलाल कटारा से पेपर मिलने की बात स्वीकारी थी। इसके बाद एसओजी ने कटारा को प्रोटेक्शन वारंट पेपर गिरफ्तार किया था। कटारा पर रीट पेपर लीक का भी आरोप लगा हुआ है। दोस्तों, इन मुख्य समाचार को आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर भेजें। साथ ही इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम खबर, मेयर मुनीष जल्द हो सकती है सस्पेंड, सचिवालय पहुंची फाइल। यूडीएस मंत्री साबर सिंह बरा बोले, नियमानुसार करेंगे कार्रवाई। नगर निगम हेरिटेज जयपुर की मेयर मुनीष गुर्जर को परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने मेयर मुनीष गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी थी। वहीं अब सरकार मुनीष गुर्जर को पद से निलंबित करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर
बैठक भी हुई। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा ने अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर इस मामले में चर्चा भी की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नए सोलर प्रोजेक्ट से मिलेगी राजस्थान में सस्ती बिजली। राज्य को मिलेंगे 2 रुपये से लेकर 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली होगी सप्लाई। प्रदेश में सोलर एनर्जी के माध्यम से सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए जैसलमेर की भैंसड़ा गांव में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान डिस्कॉम्स और सोलर एजेंसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 20 में पावर सेल एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस परियोजना से राज्य को 2 रुपये से लेकर 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। किसानों को दिन में मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने इसी दौरान कहा कि किसानों को बिजली अब दिन में दी जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गणेश जी विसर्जन के बाद पंडाल में मिले जानवर के अंग तो मचा हड़कंप। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गणपति विसर्जन के बाद बुधवार सुबह पंडाल में जानवर के अंग मिलने के बाद लोगों का गुच्छा फूट गया है। बाजार बंद करवाकर लोग धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि साप्ताह पर उनका कहना है शाहपुरा में बाजार बंद किए गए, स्कूलों में छुट्टियां हो गई, धरने पर लोग बैठ गए। एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल भीलवाड़ा जिले में गणेश विसर्जन के दौरान पंडाल में जानवर के अंग के बाद मिलने के बाद यह हड़कंप सा मच गया है। अगली बड़ी खबर, आरपीएससी का होगा पुनर्गठन, पॉलिटिक्स की होगी नो एंट्री। बदला सरकार कर रही है बदलाव की तैयारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की साख पर पेपर लीक घटनाओं से सवाल उठे हैं। राज्य सरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सुधार के साथ प्रयास कर रही है। प्रदेश की बदला सरकार अब विधानसभा में बिल है वो उसे पेश करके सदस्यों की संख्या बढ़ाने और चयन प्रक्रिया में बदलाव की योजना बना रही है। बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार। पिछले कुछ सालों में बार बार हुई पेपर लीक की घटनाओं से राजस्थान लोक सेवा आयोग की साख पर सवाल उठे हैं। आरपीएससी के 2 सदस्यों बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका की गिरफ्तारी के बाद से आरपीएससी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। पूर्ववर्ती सरकार के समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सबसे पहले आरपीएससी को भंग करने का भी मुद्दा उठाया था। अब सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सुधार के साथ प्रयत्न कर रही है कि हरियाणा में जो आरपीएससी जिस प्रकार चलती है, लोक सेवा आयोग चलते हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी आरपीएससी का पुनर्गठन तय होगा। इसमें पॉलिटिक्स की भी नो एंट्री होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, रोडवेज बसों को लेकर निर्देश जारी। बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते लिया गया फैसला, अब बस अड्डों पर अतिरिक्त रुकने के पैसे लगेंगे। अब राजस्थान रोडवेज की बसें दिल्ली में नाइट हॉल्ट नहीं कर सकेंगी। साथ ही बस अड्डों के अंदर बसों की पार्किंग भी नहीं हो सकेगी। ये स्पष्ट नए निर्देश मिल गए हैं। रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने नए आदेश जारी करते हुए दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों को लेकर नए निर्देश लागू किए हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में सभी राज्यों की रोडवेज को निर्देश जारी कर दिए हैं। डीटीआईसी के अधीन कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां बस अड्डे पर नाइट हॉल्ट और बसों की पार्किंग अब खत्म कर दी गई है। साथ ही इसके लिए आपको बता दें कि पूर्व में बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करने के बाद 70 मिनट में बाहर निकल सकती थी बसें, लेकिन जिसे घटाकर अब मात्र 25 मिनट कर दिया गया है। 25 मिनट में बस के बाहर नहीं निकलने पर अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी चूक। एमएनआईटी में प्रोग्राम से 50 मीटर दूर की एक तस्वीर आई चर्चाओं के विषय में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर के एमएनआईटी में 18वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इसी दौरान उन्होंने 1361 छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट भी दिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बावजूद परिसर की एक दीवार टूटी हुई मिली, जो सुरक्षा में बड़ी चूक साबित हो सकती थी। दरअसल राष्ट्रपति की सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही है। मिनट के प्रोग्राम से 50 मीटर की दूर पर एक दीवार टूटी हुई मिली थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के अंदर 5 दिन के ब्रेक के बाद मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। धौलपुर और भरतपुर जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई, जिससे कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। अगले 2 दिनों तक बारिश होने की जारी रहने की संभावना है। दरअसल कौन से जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है वो आईएमडी ने जारी किया है। आइए इस पर नजर डालते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़ जिलों के कुछ इलाकों में बुधवार दोपहर को तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। भारी बारिश के चलते धौलपुर शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई।
इधर 19 सितंबर को 16 जिलों में आज आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। अलवर, अजमेर, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, टोंक, चूरू, पाली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा इन जिलों के लिए मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक आगामी 2 दिन तक पूरी राजस्थान में बारिश का मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बोले, चरित्रहीन ताकतों से कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे राजनीति से मुझे घर बैठना पड़ क्यों न जाए। पूर्व विधायक पर साधा निशाना। राष्ट्रीय नेता एवं बाइतू विधायक हरीश चौधरी ने एक सामाजिक प्रोग्राम में बिना नाम लिए पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं हर किसी से समझौता कर सकता हूं, लेकिन इससे पवित्र जगह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। कोई भी समझौता कर ले, किसी भी तरह की कोई चीज कर ले, चरित्रहीन ताकतों के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। उनका ये संकेत सीधे मेवाराम जैन की ओर दिया गया है। चाहे राजनीति से उन्होंने कहा कि मुझे घर क्यों न बैठना पड़ जाए। विधायक ने कहा कि हमें व्यवहारिक तौर पर कहा जाता है कि हमें समझौते करने पड़ते हैं, उस संदर्भ के अंदर मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। इससे पवित्र जगह मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। कोई भी समझौता कर ले, किसी भी तरह की चीज कर ले, लेकिन चरित्रहीन ताकतों के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। उनका यह साफ तौर पर संकेत विधायक ने कहा कि दुनिया जाति के तौर पर रंग देने की कोशिश कर रही है। ये राजनीतिक ताकत की बात नहीं है, ये सोच की बात है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की ओर ये इशारा किया है। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट ले सकेंगे अब यात्री। जोधपुर और पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशनों पर काउंटर हुए शुरू। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए मंडल के सभी रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन भुगतान के लिए टिकट खिड़की और क्यूआर डिवाइस लगाई गई है, जिससे यात्रियों द्वारा ऑनलाइन भुगतान करके यात्री अपना यात्रा टिकट आसानी से ले सकेंगे। मंडल रेल प्रबंधक के पंकज कुमार सिंह ने बताया कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी जा रही है और इसके तहत 125 रेलवे स्टेशनों की टिकट खिड़की पर लगभग 162 क्यूआर डिवाइस भी लगा दी गई है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के फलस्वरूप अब यात्री जनरल टिकट किसी भी स्थान से बुक करवा सकते हैं। इससे पूर्व यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने की अधिकतम दूरी सीमा 20 किलोमीटर थी। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।